नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप टेस्ट तिहार के सीरीज में बने हुए हैं और आपको हम लगातार बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एडीआई है, सीजीपीएससी है, सीजीवैपम के अलग अलग एग्जाम है, कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, सभी में काम आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए, आज का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 16 और इस पूरे सीरीज का 161वां नंबर का क्वेश्चन और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया है? आपको बताना है। एक अभिलेख है कुरुषपाल अभिलेख, जो कि बस्तर क्षेत्र से है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा, जो मधुरांतक देव का वध किया गया है वो कौन से राजा के द्वारा वध किया गया है? आपको बताना है, जगत भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम, नृपति भूषण, हरिश्चंद्र देव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम की राजधानी बारसूर थी। आप सभी को भ्रमरकोट जिसको बोला जाता है, और इनके द्वारा कुरुषपाल अभिलेख में लिखा हुआ है कि सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। इसमें वर्णित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने प्रतिद्वंदी मधुरांतक देव को युद्ध क्षेत्र में मार डाला था। आपको ध्यान रखना है, कुरुषपाल अभिलेख किससे संबंधित है? सोमेश्वर देव से। और इसके जो राजवंश था, क्या नाम था उसका? छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश। राजधानी कहाँ थी दोस्तों? भ्रमरकोट। भ्रमरकोट अर्थात बारसूर अर्थात चक्रकोट। ये तीनों नाम से आप इस सभी को जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और सीरीज का 162 है। छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी? देखिए, ये बात हो रही 13वीं शताब्दी का। इसी शताब्दी में बहुत सारे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें दंतेश्वरी मंदिर का भी स्थापना हुआ है दंतेवाड़ा में। और इसी समय जो है वो भोरम देव का भी मंदिर का स्थापना हुआ 13वीं 14वीं शताब्दी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वैष्णव मत का जो दीक्षा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्या कहना चाहिए, साधु कहना चाहिए, वो रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद। रामानंद जी के द्वारा यह दीक्षा दी गई। किसके द्वारा? रामानंद जी के द्वारा। आपको बताता हूं, 13वीं शताब्दी में श्री राघवानंद के शिष्य, राघवानंद भी ऑप्शन में है और रामानंद भी है, लेकिन ऑप्शन लेना आपको रामानंद। राघवानंद के शिष्य जी थे कौन? रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया। आप सभी को पता है, उस समय वैष्णव धर्म काफी प्रबल माने जाते थे और वैष्णव धर्म का पूरा साउथ इंडिया में आज भी प्रभाव देखा जाता है। पूरे वैष्णव मतावलंबी है साउथ इंडिया में, भगवान वैष्णव को माना जाता है। और उस समय शैव भगवान के मतावलंबी और वैष्णव धर्म के मतावलंबी दोनों के बीच प्रतिद्वंदी होती थी, झगड़ा होता था। जो भी शासक थे, अलग अलग राजा थे, वो कोई शैव धर्म मानने वाले थे और कोई वैष्णव धर्म मानने वाले थे। आपको कई सारे वंश में पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैन बौद्ध में भी ये चीज होती थी, है ना? तो ठीक है, अगला है, रामानंद ने स्त्रियों और ब्राह्मणेतरों मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, उस समय स्त्रियों को पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। उसके अलावा ब्राह्मण समुदाय के जो नहीं थे उनको भी पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। इसलिए ऐसे साधु संत लोगों का इनिशिएटिव था, ताकि समाज में एक रूपता लाई जा सके, सौहार्द लाया जा सके। तो जो ब्राह्मण नहीं थे और स्त्री, इन दोनों को वैष्णवी दीक्षा देकर भगवत मार्ग का अद्वितीय पथिक बनाकर एक महान राष्ट्रीय कार्य किया। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 163। छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? आपको पता है, बिंबाजी भोसले मराठा शासकों में से एक है, जो कि छत्तीसगढ़ जब मराठा के अधीन आए थे, तब बिंबाजी भोसले जो प्रथम बार छत्तीसगढ़ आकर के शासन किए थे। तो इनकी मृत्यु जो है 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि डेट से रिलेटेड है। सीजीपीएससी, एआरटीओ और टीएसआई एग्जाम 2022 में आए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिंबाजी भोसले प्रथम बार छत्तीसगढ़ कब आए? प्रथम बार छत्तीसगढ़ कब आए, जब शासन करने आए थे? तो इसको आपके कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है।
इसका आंसर मैंने बता दिया, 7 दिसंबर 1787 को इनकी मृत्यु हुई थी और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 1757 से लेकर 1787 तक शासन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए, दलपत सागर छत्तीसगढ़ का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तालाब है, जिसको झील भी बोला जा सकता है। इसको काकती वंशी शासक के द्वारा बनाया गया था, जिनकी राजधानी जगदलपुर थी। और आप कभी जगदलपुर बस्तर आए होंगे तो इस तालाब के बारे में देखे होंगे, काफी बड़ा तालाब है, शहर के बीच में है। और जगदलपुर शहर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे शहर ऐसे प्लस साइन जैसे हैं, सभी जो रास्ते हैं एक जगह जाकर के मिलते हैं, इसलिए इसको चौराहों का शहर कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, मैंने बताया, दलपत सागर तालाब का निर्माण काकती वंश के शासक दलपत देव ने करवाया था। किसने करवाया था? दलपत देव ने करवाया था। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है, मैंने आपको बताया, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। इनके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंत ने किया, जो असफल रहे। नीलू पंत जो कि मराठा के सेनापति थे, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था जगदलपुर में, जिसको दलपत देव ने असफल कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में दलपत देव ने राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया। तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, बस्तर एक अलग जगह है जिसको आप लोग जानते हैं, और जगदलपुर एक अलग जगह है। जगदलपुर हेडक्वार्टर है और बस्तर एक छोटा सा तालुका है, टाउन है, ठीक है। तो इसको दलपत देव ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 165 है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाइए। देखिए, अलग अलग समय में छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए, तो आपको इसमें से ऑप्शन देख करके ये बताना है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ और उसके बाद क्रम के हिसाब से बताना है। तो कंडील नहर सत्याग्रह, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, कुसुम कसा में विराट किसान सभा, और सेवता ठाकुर द्वारा बिगाड़ प्रथा के खिलाफ बगावत। तो ये सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है। मैं इसको ईयर वाइज आपको ऑप्शन देख करके बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ये देख लीजिए, पहला जो है आपका चौथा, सेवता ठाकुर द्वारा बिगाड़ प्रथा के खिलाफ बगावत किया था। मैं इसको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बेटर ऑप्शन होगा। सबसे पहले जो है सेवता ठाकुर द्वारा राजनांदगांव में बिगाड़ प्रथा विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, जो कि 1789 से लेकर 80 तक था। 1789 से लेकर 1780। सेकंड है कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि 1920 में हुआ, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा नेतृत्व करता थे। इसमें नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव ये सब थे, और महात्मा गांधी इसी समय आने वाले थे और आए थे। तीसरा है डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, 1937 से 1939, ये 2 साल चले डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे देख लीजिए, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा और वली मोहब्बत, ये लोग थे जो नेतृत्वकर्ता थे। और कुसुम कसा में विराट किसान सभा 5 मई 1939, ये लास्ट सभा था। तो आपको क्रम अगर पूछा जाएगा तो सेवता ठाकुर का पहले हुआ, फिर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, फिर डोंडी लोहारा का हुआ, फिर उसके बाद कुसुम कसा का किसान सभा हुआ। 166 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? देखिए, अलग अलग जगह अधिवेशन हुए थे, उसमें से आपको ये बताना है कि 1839 में छत्तीसगढ़ से जो बंबई अधिवेशन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और रामचंद्र लाखे। तो आपको बता दूं, आपको बिल्कुल नया ऑप्शन मिलने वाला है, रामचंद्र लाखे इज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने 1889 में बंबई में जो अधिवेशन हुए थे उसमें उन्होंने भाग लिया था। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, जिनके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न, ये अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के, में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि रामचंद्र राव लाखे थे। आप लोग को लग रहा होगा कि रामचंद्र राव लाखे कहाँ से नहीं आ गए, भाई यही व्यक्ति थे।
वामनराव लाखे अलग थे। वामनराव लाखे ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1891 में हुआ था उसमें भाग लिए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 89 में जो हुआ था उसमें रामचंद्र राव लाखे ने भाग लिया था। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपके पेपर में कभी भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया है? जब भारत में साइमन कमीशन आए थे तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लग रहा था, तो छत्तीसगढ़ में एक शिक्षा मंत्री हुए थे, उन्होंने विरोध किया था। उनका नाम क्या है आपको बताना है। घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, वामनराव लाखे या राघवेंद्र राव? बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो इस पॉज करके आंसर भी दे दीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने किया। मध्य प्रांत विधानसभा परिषद में ब्रिजलाल नारायणी ने साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए विधानसभा में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? ब्रिजलाल नारायणी। ब्रिजलाल नारायणी के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वैसे शिक्षा मंत्री के रूप में किसने विरोध किया? विरोध किया राघवेंद्र राव ने किया। किसने किया? राघवेंद्र राव ने किया। अगला क्वेश्चन हमारा 168 नंबर का, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों आपको ये बताना है कि 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से विरोध किया गया। तो तिरंगा झंडा फहराया गया, बिलासपुर में फहराया गया, नागपुर में फहराया गया, जबलपुर में फहराया गया। आपको बताना है रायपुर में तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, श्री रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा यह झंडा फहराया गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में श्री रामकृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि विरोध के स्वरूप में तिरंगा झंडा फहराया गया। फहराना अंग्रेज को था, लेकिन हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने फहराया ताकि विरोध हो सके। वहीं रेल पटरियों को उखाड़ने तथा टेलीफोन लाइनों को काटने के आरोप में रणवीर सिंह शास्त्री जो कि छात्र नेता थे और उनके सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये भी आप फैक्ट आप याद कर सकते हो कि रेल पटरी को उखाड़ने का काम, टेलीफोन लाइन काटने का काम कौन किया? रणवीर सिंह शास्त्री लोग किए थे और सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। आज का हमारा 169 नंबर का क्वेश्चन है, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुल पुत्र कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है। कुल पुत्र किसे कहा गया है? किरारी का जो कास्ट स्तंभ है, आप सभी को पता है ना, किरारी का कास्ट स्तंभ, है ना। तो उसमें जो कि कहाँ मिला है किरारी? किरारी कहाँ है? शक्ति जिला में। ठीक है, जियोग्राफिकली शक्ति सबसे छोटा जिला है अभी तक के हिसाब से। तो कुल पुत्र का मतलब क्या हुआ? आपको लगेगा कुल का पुत्र, नहीं। आपको लगेगा महाराज, नहीं। दीवान, नहीं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अभियंता। मुख्य मिस्त्री जो बनाए थे ना वहां पे, उसके नाम पे कुल पुत्र कहा गया है। उसका विकिरण भी है, मतलब विकिरण मतलब प्रकीर्णन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे पदाधिकारियों के नाम पूरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। में एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। किरारी शक्ति के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुल पुत्रक, अभियंता, मुख्य मिस्त्री होते थे। कौन थे? अभियंता या मुख्य मिस्त्री है। ठीक है, या बीजा साल लकड़ी का स्तंभ है। कौन? बीजा साल लकड़ी का स्तंभ है, जो वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। कभी गए हो कि नहीं गए हो? यहाँ नहीं गए हो तो जाओ भाई, घड़ी चौक के पास है महंत घासीदास संग्रहालय। ये लोगों के द्वारा सहायता करके बनाया गया है। ठीक है, लोगों ने अपने योगदान से बनाया इस संग्रहालय को। मैं सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने इसका अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया किरारी के काष्ठ स्तंभ का? लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय के द्वारा सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 170 सही उत्तर देना है आप लोग को। चलिए बताइए, 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, तब क्या हुआ? ये फैक्ट है। उसके बाद आपको बताना है कि कथन 1 और कथन 2 क्या सही है। चलिए, नागपुर राज्य के रेजिडेंट
मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। आपको ये बताना है कि कमिश्नर जब यहाँ पे 1854 में छत्तीसगढ़ नागपुर के कब्जे में आ गया, मतलब अंग्रेज के कब्जे में आ गया, तब जो है कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? मिस्टर मेंसल को नियुक्त किया गया। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल यह सही है। ठीक है। दूसरा, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। चार्ल्स सी इलियट का नाम आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर मिस्टर मेंसल को बनाया गया, जो कि 13 मार्च 1854 को था। वहीं चार्ल्स सी इलियट को छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। इनके सहायक के रूप में गोपाल राव बिलासपुर क्षेत्र एवं मोबिन उल हसन रायपुर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाए गए। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा होगा, जो कि आधुनिक इतिहास में गोपाल राव जो कि जिलेदार भी था, इनको बिलासपुर का अतिरिक्त कमिश्नर बनाया गया और मोबिन उल हसन को रायपुर क्षेत्र का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया गया, जो कि इनके सहायता के लिए थे। तो इसी के साथ आज का हमारा सीरीज खत्म होता है। आपको यह कैसा लगा? अपने लाइक के माध्यम से बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक डेफिनेटली कीजिए और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।